हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको अनुपात एवं समानुपात के बारे में समझाएंगे। तो दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। मान के चलो एक फ्रैक्शन है ए बटे बी और एक अनुपात के क्रम में लिखा हुआ है ए अनुपात बी। तो इसका मतलब सेम है, बिल्कुल ए बटे बी बराबर ए अनुपात बी, बस रूप बदल दिया गया है। ये जो दो बिंदी हैं ये और ये बटे का जो निशान है ये चेंज है, बाकी चीज एक ही है। फ्रैक्शन सी बटे डी, सी रेशियो डी या सी अनुपात डी, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। यहां बराबर को फिर से समानुपात, अगर ये दोनों भिन्न अनुपात एवं समानुपात में इक्वल की जगह जो है वो क्या है, समानुपात का निशान है। ये जो समानुपात चार बिंदियां हैं ये क्या है, समानुपात का निशान है, बाकी चीज एक ही है। जब हम इसे अनुपात समानुपात में लिखते हैं, ए अनुपात बी को सी अनुपात डी में लिखते हैं, तो समानुपात में अगर हम दिखा रहे हैं और ए और बी को हम बटे के निशान में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो हम इसे बराबर में लिखा हुआ दिखा रहे हैं। इसका मतलब सेम समझ में आ गया। अनुपात का मतलब था ये, इसकी जगह हमने ये कर दिया, और समानुपात का मतलब था इक्वल, इसकी जगह हमने ये कर दिया या इसकी जगह हमने ये कर दिया। तो इसका मतलब भी सेम है। इसमें आउटर की मल्टीपल होगी, इनर की मल्टीपल होगी, समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह लग गया। और इसमें जो है कैंची दिखा देते हैं। फ्रैक्शन में आपने देखा होगा जब इक्वेशन सॉल्यूशन होता है तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो अब आपको समझने वाली चीज ये है, केवल अनुपात और समानुपात को हमने फ्रैक्शन और इक्वल से ही चेंज किया है। चीजें वही हैं, उनकी थ्योरी भी आगे को वही होगी, लेकिन उनकी जो रेशियो है उसकी जो समरी है वो ये है, ये समझ के चलो कि उसमें दो वस्तुओं की तुलना दिखाई जाती है। फ्रैक्शन में केवल आपको गणितीय गणनाएं हैं, कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ये जो अनुपात और समानुपात थ्योरी है ये आपको गणित की व्यवहारिकता में लाती है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, उसे आप समझना। जैसे मान के चलो आप किसी मकान में प्लास्टर करना है किसी को। प्लास्टर में क्या होगा कि आपको सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, कोर सैंड या बदरपुर बोलते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, या फिर बहुत जगह फाइन सैंड रेत बोलते हैं जिसे, रेत और सीमेंट से प्लास्टर कर देंगे। तो उसमें क्या होता है कि दो चीजें हैं हमारे पास। कोई हमसे पूछने लगे कि भाई हमने कोई प्लास्टर किया है, हमने एक काम किया, प्लास्टर। क्या काम किया? प्लास्टर किया। प्लास्टर किया। प्लास्टर में कितनी चीजें लगाई हमने? सीमेंट लगाया, फिर हमने लगाया कोर सैंड लगाया, और एक अगर तीसरी चीज, अभी हम दो चीजों की बात करेंगे। मान लो हमने सीमेंट और कोर सैंड यूज किया, तो इसे कैसे दिखाएंगे हम कि भाई कोर सैंड, सीमेंट और कोर सैंड किस तरीके से रखे हैं। तो हम दिखाएंगे सॉल्यूशन क्या बना हमारा, प्लास्टर। फाइनली क्या चीज है हमारे पास, प्लास्टर। तो हमें अगर सीमेंट का पार्ट पता हो, कोर सैंड का पार्ट पता हो, मान के चलो एक प्लास्टर बना, उसमें सीमेंट हमने लगाया 50 किलोग्राम और कोर सैंड लगाया हमने 100 किलोग्राम। ठीक है, 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसे रेशियो में दिखाएंगे, प्रोपोर्शन में दिखाएंगे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सीमेंट रेशियो कोर सैंड किसके बराबर है या समानुपाती है? 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम के, क्योंकि किलोग्राम एक ही चीज है।
थोड़ी सी और हल्का सा कर दें तो समानुपात या बराबर कह दो 50 दूनी 100, केजी से केजी कट गया तो ये क्या होगा 1:2। तो हम कह सकते हैं कि सीमेंट और कोल्ड सैंड का जो रेशियो है वो है 1:2, 1:2। समझ में आया? तो अनुपात समानुपात की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गया होगा।